कवच और कुंडल के साथ पैदा होना। जन्म के साथ ही कभी अलग न किए जा सकने वाले कवच और कुंडल कर्ण को प्राप्त थे, जिसके प्रभाव के फलस्वरूप किसी भी अस्त्र व शस्त्र का कर्ण के शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अजेय योद्धा था, किंतु अर्जुन कर्ण का प्रतिद्वंदी था और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास है उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इसलिए एक सुबह जब कर्ण सूर्य की पूजा कर रहा था, तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के द्वार पर गए। जब कर्ण ने पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करना शुरू किया, तो सबसे आखिरी बारी में देवराज इंद्र आए। उन्होंने कर्ण से कहा, मुझे अपना कुंडल और एक कवच दान में दे दो। इसके बाद कर्ण ने कुंडल और कवच को अपने शरीर से अलग करके इंद्र को दे दिया। इसके बाद जब वो कर्ण से बोले कि वरदान मांगो, तब कर्ण ने कहा, बदले लेने को दान कहाँ कहते हैं। तब इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति अस्त्र प्रदान किया। इसका प्रयोग कभी फेल नहीं हो सकता था। इस प्रकार कवच कुंडल के साथ जन्मे हुए कर्ण ने उसे भी दान कर दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन या कर्ण। एक बार सारे राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, तब रंगशाला में सभी को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिला। धनुर्विद्या में अर्जुन को बहुत प्रशंसा मिली। अंततः कर्ण को भी अवसर मिला। उसने अर्जुन से भी निपुण कौशल दिखलाए। उसके कुल गोत्र का पता न होने के कारण उससे प्रशंसा नहीं मिली। तब उसने अर्जुन को द्वंद्व धनुर्विद्या युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन कुलगुरु कृपाचार्य के हस्तक्षेप के कारण कर्ण को निराशा ही हाथ लगी। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए कई सैन्य अभियान किए और काम्बोज, शक, केकय, अवंती, गांधार, मद्र, त्रिगत, पांचाल, विदेह सहित कई राज्यों को हस्तिनापुर की आज्ञा पालन के लिए विवश किया। किंतु अर्जुन के साथ कभी भी युद्ध न होने के कारण उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि नहीं मिल पाई। उसने जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व, रुक्मी जैसे योद्धाओं को परास्त किया। वो महारथी था। दोस्ती, दुश्मनी और अर्जुन दुर्योधन। जहाँ कर्ण ने दुर्योधन के साथ दोस्ती निभाई, वहीं अर्जुन के साथ भरपूर दुश्मनी भी निभाई। जब रंगशाला में अर्जुन को कर्ण ने चुनौती दी, तब कृपाचार्य द्वारा सूत पुत्र बोलकर किसी राजवंश का न होने के कारण कर्ण को अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता है। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंग देश का राजा बनाता है और राजवंशी क्षत्रियों के सम्मुख बैठने योग्य कर्ण को बना देता है। इस प्रकार कर्ण दुर्योधन से पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि मित्रता चाहिए। मृत्यु तक कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता निभाई और साथ ही साथ अर्जुन का घोर शत्रु भी बन गया। जब कर्ण ने महाभारत युद्ध के पहले माता कुंती को वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह शेष पांडवों को जीवन दान दे देगा। दिनकर जी के शब्दों में वह इस प्रकार है, जब कर्ण ने कुंती से कहा कि वो दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, उसने कहा, लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुख का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूँगा, क्या स्वप्नों को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट जाएगा। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। गुरु का श्राप।
उसे भगवान परशुराम का श्राप मिला था कि जब उसे गुरु परशुराम द्वारा सीखी हुई विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह विद्या उससे विस्मरण हो जाएगी। यही श्राप कर्ण के मृत्यु का कारण बनता है। प्रसंग ये है कि जब कर्ण परशुराम के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो वह ब्राह्मण वेश में होता है और भगवान परशुराम भीष्म के वचन के न मानने के कारण पहले से ही अत्यधिक क्रोधित थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली होती है कि किसी भी क्षत्रिय पुत्र को विद्या का दान नहीं करेंगे। एक बार जब कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण में होती है, भगवान परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे होते हैं, तभी एक कीड़ा कर्ण की दूसरी जांघ पर घाव करने लगता है। कर्ण चुपचाप इस पीड़ा को सहता जाता है। खून की धार फूट पड़ती है। जब यह गर्म गर्म खून की धार परशुराम भगवान को स्पर्श करती है तो वो उठ जाते हैं। सारा कुछ समझ में आता है। फिर कर्ण को पूछते हैं कि तुम क्षत्रियों के गुण वाले हो, ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा नहीं सह सकता है। इस प्रकार कर्ण को मिथ्याचार की वजह से श्राप मिलता। सूत पुत्र या सूर्य पुत्र। जब कर्ण की माता कुंती कुंवारी थी तब एक बार ऋषि दुर्वासा इनके पिता के महल में पधारे। 1 वर्ष पर्यंत कुंती ने ऋषि की सेवा की, जिससे ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। वरदान में एक ऐसा मंत्र दिया जिससे किसी भी देवता को स्मरण करके कुंती बुला सकती थी। एक दिन कौतूहलवश मंत्र के प्रभाव को देखने के लिए कुंती ने उगते हुए सूर्यदेव को देखकर मंत्र का स्मरण किया, जिसके प्रभाव से भगवान सूर्य वरदान देने के लिए आ गए और कुंती को एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जब कर्ण का जन्म हुआ तो कुंती ने लोकलाज के भय से एक बॉक्स में बंद करके उस बालक को गंगा में प्रवाहित करवा दिया, जहां वो बॉक्स हस्तिनापुर के पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ को प्राप्त हुआ। इनका लालन पालन अधिरथ की पत्नी राधा ने किया, अतः कर्ण को राधेय नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कर्ण को महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तथा बाद में माता कुंती से भी अज्ञात होता है कि वह राधेय नहीं कौंतेय है। जब कर्ण को यह बात पता चलती है तो वह श्री कृष्ण भगवान से कहता है, जो कि दिनकर जी के शब्दों में इस प्रकार है। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। ये इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न रख उसे पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से कभी छूट न पाएंगे। कर्ण की मृत्यु और 3 पत्तों वाले वट वृक्ष की कहानी। कर्ण ने मरने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को यह मांगा था कि उसकी अंतिम इच्छा अनुसार उसका अंतिम संस्कार उस भूमि पर हो जो कुंवारी हो। मतलब कि ये है कि उस भूमि में कोई कर्मकांड, शादी, भूमि पूजन इत्यादि न हुआ। तब ऐसी एक भूमि गुजरात राज्य के सूरत शहर में भगवान श्री कृष्ण ने खोजा और इस प्रकार कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। इस जगह पर एक वट वृक्ष का पौधा हजारों सदियों से लगा हुआ है, जो कि मात्र 3 पत्तों का है। यह इतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसे भगवान कृष्ण के हाथों से लगाया गया था। इसमें चौथा पत्ता आते ही तीसरा पत्ता गिर जाता। महाभारत युद्ध की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कर्ण का पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि कर्ण एक स्त्री का अपमान करने वाला कहा जाता है, क्योंकि भारी स्वभाव में द्यूत क्रीड़ा के समय कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। अभिमन्यु वध में शामिल। जब युद्ध के 11वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है और व्यूह के 6 द्वारों को तोड़ चुका होता है, तब 7वें द्वार पर वह 7 महायोद्धाओं द्वारा मिलकर एक 7 प्रहार के बाद मारा जाता है। उन 7 महायोद्धाओं में कर्ण भी शामिल था। गुरु के प्रति झूठ।
अपनी असलियत छुपाकर शिक्षा प्राप्त करना कर्ण के जीवन की बहुत ही बड़ी भूल होती है, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। कवच और कुंडल के साथ पैदा होना। जन्म के साथ ही कभी अलग न किए जा सकने वाले कवच और कुंडल